व्हाट्सअप गाइस, संजय पाटिल हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीबॉडी कैन ट्रेड। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की काफ़ी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं आज के दिन बहुत खुश भी हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो मेरा लगभग 30 मिनट्स का था और 30 मिनट्स के एक लास्ट पोर्शन में मैंने बताया था कि अगर किसी को कॉल पुट्स वाकई में सीखना है तो मुझे नीचे कमेंट करो। और अगर कुछ मैंने एक लिमिट भी दिया था कि मोर देन 10 कमेंट्स कुछ आते हैं तो मैं एक अच्छा खासा वीडियो बना के आपको मतलब आपको यूट्यूब पर मैं अपलोड करूंगा ताकि आपको कॉलपुट्स क्या है, उसको यूज कैसे करना है, वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं कि कॉल क्या होता है बेसिकली और पुट क्या होता है। स्टार्टिंग कॉल से करेंगे। कॉल क्या होता है बेसिकली वो अच्छे से समझो। कॉल के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल के साथ एक मर्ज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कॉल ऑप्शन होता क्या है। क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस है वो फ्रेशर है, तो पार्ट्स 3 बनाने वाला हूँ मैं। पहले में सब कुछ एक बेसिक चीजें होगी, दूसरे में सब कुछ कैलकुलेशन का पार्ट्स होगा और तीसरे में किसको बाय करना चाहिए या तो फिर किसको राइट करना चाहिए, मतलब जो बाय करते कॉल्स या तो फिर अगर कुछ सेलिंग भी करते हैं तो किनको क्या करना चाहिए बेसिकली उसके बारे में वो वीडियो होगा। तो 3 वीडियोस में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, कॉल्स क्या होता है, पुट्स क्या है, तो सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं। अभी ये कॉल क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होता है। अभी मैं एक एग्जांपल के साथ क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ, अब अच्छे से समझना। लेट सपोज मैं जाता हूँ मुंबई में मान लो कोई भी एक सिटी है, फॉर एग्जांपल ठाणे है। तो ठाणे में ऑलरेडी स्टेशन से नज़दीक के जो एरियाज है वो काफ़ी, मैं वहाँ पर एक प्रॉपर्टी देखने गया हूँ, राइट। और मुझे ये पता चलता है कि मेट्रोज बनने वाली है बेसिकली, और मेट्रो बनने के बाद वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस काफ़ी ऊपर चली जाएगी, राइट। शेयर मार्केट में क्या है कि अगर आप मार्केट में बुलिश ट्रेंड सोच रहे हो, मतलब मार्केट ऊपर जाने का सोच रहे हो, तो आप बेसिकली कॉल परचेस करोगे। ओके, दोनों यहाँ पर आपको सेट हो गया। अभी आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी देखते हो मेट्रो कहाँ पर बन रही है, वो आप सब कुछ एनालिसिस करते हो। उसके बाद समझते हो कि पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर अगर मैं कुछ मतलब प्रॉपर्टी लूंगा और मेट्रोज अगर वहां के नजदीक से जा बनती है तो मेरा आज के दिन में अगर वो प्रॉपर्टी मान लो 1 करोड़ की है, मेट्रोज बनने के बाद वो क्या हो जाएगी, 1.5 या 2 करोड़ की हो जाएगी, राइट। अभी सेम शेयर मार्केट में क्या है, मान लो निफ्टी अभी 11,000 है एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मान लो निफ्टी 11,100 रुपीज जाती है तो आप अगर 11,100 वाली प्रॉपर्टी ऊपर की इसमें प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, इसमें आप 11,100 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल परचेस करोगे। और ऊपर के केस में अगर मतलब मान लो यहाँ से मेट्रो जाती है तो वहां की प्रॉपर्टी बढ़ जाती थी। वैसे सेम शेयर मार्केट 11,000 से अगर 11,100 रुपीज जाता है तो आपने जो कुछ भी प्रीमियम दिया होता है, अब ये प्रीमियम क्या है वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट आपको यहाँ पे प्रॉफिट है, राइट। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या है वो सब कुछ बात करते हैं। मान लो मेट्रो यहाँ से गुजर रही है स्टेशन से, मान लो एक स्टेशन 5 मिनट का वॉकेबल है मेट्रो तक, और मान लो आप यहाँ तक की प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर अगर मेट्रोज बनती है या लेट सपोज स्टेशन यहाँ पर है, तो यहाँ तक की जो प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ की होगी। मान लो ये डिस्टेंस है 5 मिनट का एरिया, 10 मिनट का एरिया जो होगा स्टेशन से और मेट्रो से भी, वहां तक की प्रॉपर्टी अगर ये 1 करोड़ की है तो क्या ये भी 1 करोड़ की होगी? नहीं होगी, ये लगभग 70,000 की होगी, राइट। और जितना स्टेशन से दूर का एरिया होगा, लेट सपोज 30 मिनट्स 40 मिनट्स, 50 लाख 40 लाख ऐसे डिवाइड होते, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा कम कम प्राइस में, राइट। वैसे सेम शेयर मार्केट में कॉल्स क्या होता है, जो स्ट्राइक प्राइस क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट सपोज 11,000 भी करंट मार्केट है, निफ्टी है, तो 11,100 रुपीज है वो फर्स्ट स्ट्राइक है। तो उसका जो मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा था, प्राइजेस कैसे कम होती है, तो यहाँ पर जो 11,100 रुपए का जो कॉल है वो सबसे महंगा होगा। 11,200 की जो स्ट्राइक होगी वो और थोड़ी बहुत सस्ती होगी, 11,300 की स्ट्राइक और सस्ती होगी, 11,400 की कॉल्स और सस्ती होगी। तो ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस मतलब इन द सेंस जो कुछ भी आप प्रिडिक्ट कर रहे थे उसके कितने दूर दूर का एरिया। तो निफ्टी आप प्रिडिक्ट करें 11,100 रुपीज, तो 11,200 300 400 ऐसे स्ट्राइक प्राइस है। तो आपको डिसाइड करना होता है कि मेट्रो एग्जैक्टली कहाँ पर बनेगी और आपको कौन सा कॉल परचेस करना है। ऊपर के इसमें कौन सी प्रॉपर्टी परचेस करनी है, नीचे के इसमें निफ्टी कहाँ तक जाएगी तो वहां तक का कॉल आपको परचेस करना है। अभी शेयर मार्केट में क्या करते हो, आप उसका प्रीमियम अमाउंट देते हो, राइट।
अभी ऊपर के केस में क्या होता है, मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो लगभग 10% उसका एक डिपॉजिट अमाउंट या तो फिर एक टोकन अमाउंट होता है। तो अभी होता गया, आप उस ओनर के पास चले गए, वहां पर आपने बोला कि मैं ये प्रॉपर्टी आपकी 2 साल के बाद परचेस करने वाला हूँ, आज का इसका करंट मार्केट प्राइस मान लो 1 करोड़ रुपीज है, तो आप उसका एक 10 लाख रुपए अमाउंट आप एज ए टोकन मनी वहां पर डिपॉजिट करते हो, और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, 2 साल के बाद आप ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ में परचेस करने वाले हो, भले उसकी प्राइस कितनी भी चली जाए, ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी शेयर मार्केट में सेम निफ्टी 11,000 है, आपने सोचा, मतलब आपको लगा था कि 11,100 रुपीज जाएगी। ऊपर के केस में जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस था, 2 साल का पीरियड था, मार्केट में क्या होता है, कैलेंडर डेट होता है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर मंथ के लास्ट थर्सडे में एक्सपायरी होती है स्टॉक फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शंस की। सम टाइम अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या है, वीकली एक्सपायरी शुरू हो चुकी है, तो ये हर एक वीक के जो लास्ट जो थर्सडे होता है बेसिकली, उस थर्सडे के दिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो ऊपर के केस में विद इन 2 ईयर्स आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना था, या भले आप परचेस करके सब कुछ, तो सेम यहाँ पर आप जो भी कॉल परचेस करोगे वो आपको विद इन अ मंथ, मतलब जो लास्ट थर्सडे उसके पहले आपको शॉर्ट आउट करना है। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। अभी ये कॉल बढ़ता कैसे है बेसिकली, अभी क्या होता है, मान लो वाकई में वहां से कुछ मेट्रोज बन जाती है जो आपने सोचा था, और उस प्रॉपर्टी की प्राइस चली जाती है 1.5 करोड़ या तो फिर 2 करोड़। ओके, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाया था कि 2 साल के पहले मैं उसको परचेस करूंगा 1 करोड़ रुपीज के ही प्राइस में, तो आप जाते हो 1 करोड़ रुपीज देते हो, 90 लैक्स ही देते हो, क्योंकि 10 लाख जो है वो एज टोकन अमाउंट ही आपने ऑलरेडी दिया था, तो 90 लैक्स देके पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट जो वैल्यू थी उस इसकी लैंड की वो आप परचेस करते हो, जो भी फ्लैट आपने लिया था वो, बाकी का अमाउंट जो भी है वो आपका प्रॉफिट है, मतलब वो अगर 2 करोड़ भी जाती है तो 1 करोड़ आपका प्रॉफिट है, राइट। शेयर मार्केट में क्या है कि जो प्रीमियम वहां पर आप टोकन अमाउंट दे रहे थे, कंपैरिजन तो आप कितना दूर का ले रहे हो, तो अगर आपने 10,100 का ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है तो उसका टोकन अमाउंट सबसे हाईएस्ट प्राइस का होगा, मतलब महंगा होगा, उसके ऊपर और सस्ता होगा, राइट। तो ये महंगा आपने ले लिया, मतलब जो प्राइस जो प्रीमियम आप दोगे वही प्राइस गेन होता है, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं परचेस करना होता है। मतलब मान लो वाकई में निफ्टी 11,100 रुपीज या 11,200 चली गई, तो आपने कुछ प्रीमियम दिया था, लेट सपोज वो 10,000 दिया था, वो 20,000 हो गया, तो आपको डायरेक्टली वो पूरा प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो 20,000 प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। जब भी उसका प्रीमियम ही बढ़ जाता है वो आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो, जो आपने परचेस किया है और जो सेल किया है, जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। ओके, ये बात आप समझ गए, जो आप वाकई में अगर वैसा कुछ होता है तब की बात, मतलब अगर आपने कुछ सोचा है और वो कॉल हिट हो गया प्राइस, तो कैसे प्रॉफिट आता है वो आप समझ गए। अब क्या होगा कि अगर वो मेट्रोज वहां से बनती ही नहीं तो क्या होगा बेसिकली, या शेयर मार्केट में आपने सोचा कि वो 11,100 रुपीज जाएगा, अगर वो गया ही नहीं तो बेसिकली क्या होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेट सपोज पहले वाले केस में आपने 10 लाख रुपीज दिया था, मेट्रोज वहां से बने ही नहीं, मान लो उसकी प्रॉपर्टी भी का प्राइस भी मान लो घट गया या सेम रह गया, तो आप क्या वो प्रॉपर्टी परचेस करोगे, नहीं करोगे, और बेसिकली जो आपने टोकन अमाउंट दिया होता है वो बेसिकली वो ओनर का ही हो जाता है, राइट। मतलब वो आपको जीरो, उसमें से कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिला। तो वैसे सेम शेयर मार्केट में विद इन मंथ, जैसे ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल था, तो विद इन मंथ अगर आपने कुछ कॉल लिया था बेसिकली, वो कॉल वहां पर टच नहीं करता है, तो ऊपर के केस में आपने टोकन दिया था, यहाँ पर आपने कुछ प्रीमियम दिया था, वो प्रीमियम आपका हो जाएगा जीरो। ओके, अगर ये नहीं हुआ तो अब बात करते हैं, ये तो प्राइस अभी ये आपको समझ में आया होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है और कैसे डिफरेंस होता है, कैसे जीरो होता है, क्या होता है। अब इसमें भी बहुत सारे आपने सुना होगा कि एट द मनी वाले कॉल्स होते हैं, कुछ इन द मनी होते हैं, आउट द मनी वाले भी होते हैं, राइट। अभी ये चीजें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जितना भी करंट मार्केट प्राइस से दूर दूर के है वो आउट द मनी कॉल वाले हो जाते हैं स्ट्राइक प्राइस, जितना भी करंट मार्केट है उस मार्केट प्राइस में ही जितना मतलब निफ्टी या कॉल के कोई स्ट्राइक है वो एट द मनी वाले कॉल्स हो जाते हैं। इन द मनी मतलब ऑलरेडी वो स्ट्राइक है और निफ्टी उसके ऑलरेडी ऊपर ही ट्रेडेड कर रही है, तो ये इन द मनी वाले कॉल्स होते हैं। अभी पुट में क्या है, बेसिकली सेम चीजें होगी, सब कुछ सेम होगा, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह, वो सेम एग्जांपल आप यहाँ पर भी ये कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। अगर वो नहीं हुआ तो क्या होता है, बेसिकली जीरो होता है।
इसमें भी, बट इसमें एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है। इन द मनी के जो कॉल्स होते हैं बेसिकली वो कहाँ पर हो गए, कॉल पुट्स में नीचे वाले प्राइस इन द मनी थे और ऊपर वाले आउट द मनी थे, राइट। अभी पुट में क्या होगा कि आप सोच रहे हो कि शेयर मार्केट नीचे जाए, तो ऊपर के जो हो गए कॉल्स मतलब 11,000, मतलब मान लो 300 है, 11,200, 300, और शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, तो ऊपर के प्राइस है बेसिकली वो इन द मनी के कॉल्स है, और आप जो सोच रहे हो बेसिकली मार्केट नीचे जाना वो आउट द मनी की कॉल्स है। और जो करंट मार्केट प्राइस के प्राइस में ही जो मतलब स्ट्राइक प्राइस है वो बेसिकली एट द मनी वाला कॉल्स है, राइट। तो आई होप ये थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आपको समझ में आई होगी कि कॉल्स क्या होता है, पुट क्या होता है, बेसिकली ये सब कुछ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और मिलता है ऐसी कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।